आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं जैन धर्म के ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास कहीं न कहीं ले रहा हूँ और वो है जैन संप्रदाय। दिगंबर आप लोगों को मैंने बताया था। अब कहीं न कहीं हम थोड़ा सा श्वेतांबर के ऊपर बात करते हैं, तो श्वेतांबर संप्रदाय की बात किया जाए। जैसा कि मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं श्वेतांबर, तो श्वेतांबरों की बात अगर करते हैं श्वेतांबर, तो यहाँ पर श्वेतांबर की बात करें, श्वेतांबर संप्रदाय। मैंने कहा था कि जब पाटलिपुत्र में, इस प्रकार से ध्यान रखना, पाटलिपुत्र में जब जैनियों की पहली संगति होती है, पहली संगति होगी, जो पहली संगति होती है उस संगति में कुल मिला के कहीं न कहीं इस प्रकार से श्वेतांबर का जन्म होता है। श्वेतांबर का जन्म हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इस पहली संगति की जो अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्षता जो करेंगे वो है कुल मिला के स्थूलभद्र, और स्थूलभद्र के नेतृत्व में ही इस प्रकार से श्वेतांबर का जन्म हो रहा है। तो यहाँ पर ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, ये स्थूलभद्र के अनुयायी थे, जो कि मगध वाले भी कहलाए, जैसे दिगंबर दक्षिण वाले कहलाए, इसी प्रकार से ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। यानी श्वेतांबर जो थे ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। तो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, पहला है। दूसरा कुल मिला के ये स्थूलभद्र के अनुयायी थे। मैंने अभी कहा जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे, जैसे वहाँ पर कौन थे, दिगंबरों में एक प्रकार से भद्रबाहु के। तीसरा ये मगध वाले कहलाए। ये क्या कहलाए, ये मगध वाले कहलाए, क्योंकि जो मगध में रह गए थे वो कहीं ना कहीं श्वेतांबर के फॉलोवर थे, श्वेत वस्त्र धारण करने लग गए थे। ये आपसे पूछा जाएगा। ये जो थे ये पुरिसा दानीय यानी पार्श्वनाथ का संप्रदाय कहा जाता है, क्योंकि वे भी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसीलिए इसको पुरिसा दानीय, इस संप्रदाय को इसे पुरिसा दानीय का मतलब है पार्श्वनाथ के अनुयायी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसे पुरिसा दानीय यानी कहीं न कहीं पार्श्वनाथ के अनुयायी। तो पार्श्वनाथ के अनुयायी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पार्श्वनाथ क्या करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। क्या धर्म के? श्वेत वस्त्र धारण करते थे। तो इसको श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसीलिए इसको कहीं न कहीं पुरिसा दानीय भी कहा जाता है। ये श्वेत वस्त्र धारण किया करते थे। ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल कहीं न कहीं पूछा जाएगा। इस संप्रदाय को सचेलकत्व का मतलब है वस्त्र सहित कहा गया। जैसे उनको अचेलकत्व कहा गया है, इनको सचेलकत्व कहा जाता था। तो इस संप्रदाय को क्या कहते थे, तो कहीं न कहीं सचेलकत्व। तो इसको सचेलकत्व भी कहा जाता है। सचेलकत्व का मतलब है जो वस्त्र धारण करते थे, यानी वस्त्र सहित। तो इनको कहीं न कहीं सचेलकत्व भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। इसके बाद इस संप्रदाय के जो अनुयायी होते थे उनको यति, आचार्य, साधु इस प्रकार से कहा जाता है। यानी यति, आचार्य और साधु कहा जाता था। यानी इस संप्रदाय के जो कहीं न कहीं मुनि होते थे उनको कहीं न कहीं क्या कहते थे, यति कहते थे। इनको आचार्य कहा जाता था, इनको साधु कहा जाता था। तो इस प्रकार से इस संप्रदाय से रिलेटेड जो मुनि लोग हैं इनको यति, आचार्य, साधु कहते थे। श्वेतांबर के अनुयायी भोजन आवश्यक समझते थे। वो सोचते थे कि भोजन होना जरूरी है। यहाँ पर यति, ये कहीं न कहीं श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी, यानी इस संप्रदाय के अनुयायी भोजन आवश्यक मानते थे। जबकि वो कहते थे ज्ञान के बाद भोजन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भोजन आवश्यक मानते थे। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, आवश्यक मानते थे। तो यहाँ पर ये भी आपसे पूछा जाएगा कि ये भोजन आवश्यक मानते थे। इसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, महावीर विवाहित थे। क्या थे? महावीर कहीं ना कहीं इस तरीके से विवाहित हैं। ये महावीर को एक प्रकार से क्या मानते हैं, तो महावीर को कहते हैं कि ये विवाहित थे। यानी वो कहते हैं महावीर विवाहित नहीं थे दिगंबर वाले, लेकिन ये कहते हैं महावीर विवाहित थे। ये भी आपसे पूछा जाएगा। ये 19वें तीर्थंकर मल्लिन नाथ को महिला मानते हैं। दिगंबर कहीं न कहीं पुरुष मानते हैं, लेकिन ये लोग 19वें तीर्थंकर इस तरीके से मल्लिन नाथ को, किसको? मल्लिन नाथ को। ये ध्यान रखना, मल्लिन नाथ को
मल्लिनाथ को क्या मानते हैं? तो इस तरीके से महिला मानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं महिला मानते हैं, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो ये लोग कहते हैं नहीं, ये महिला थे। इसी प्रकार से श्वेतांबर जो थे वो जैन आगम में विश्वास करते थे। क्यों? क्योंकि आगमों का संकलन इन्हीं के द्वारा किया जाता था, इसीलिए ये जैन आगम यानी साहित्य में विश्वास किया करते थे। तो श्वेतांबर जो लोग थे, श्वेतांबर जो लोग थे, ये एक तरह से जैन आगमों में विश्वास करते थे। तो जैन आगमों में इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना, जैन आगमों में ये विश्वास करते थे। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। तो ये जैन आगमों में विश्वास किया करते थे, बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद आप बताते हैं इसके बाद जैसे हम कहते हैं पुजेरा का मतलब जो डेरावासी, जो मंदिर में रहा करते थे। इसी प्रकार से जो है, इस तरह से क्वेश्चन श्वेतांबरों के बहुत से उप संप्रदाय आपको देखने को मिलेगा, जैसे पुजेरा या डेरावासी। कहीं ना कहीं पुजेरा या डेरावासी, पुजेरा या डेरावासी। डेरा का मतलब है जो मंदिर में रहा करते थे, इस तरीके से जो है डेरावासी। इसी प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना, विस्तोला भी कहा जाता है, ये श्वेतांबरों का उप संप्रदाय है, विस्तोला। तो यहाँ पर विस्तोला की बात कर सकते हैं। विस्तोला ये जो है एक प्रकार से श्वेतांबरों के उप संप्रदाय हैं। तो श्वेतांबरों के उप संप्रदाय अगर पूछता है उप संप्रदाय कौन से हैं, तो कहीं कहीं पुजेरा, डेरावासी, पिस्तोला, ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। विस्तोला ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से उप संप्रदाय थे। पुजेरा मूर्ति पूजक थे, जबकि ध्यान रख लेना कहीं ना कहीं पुजेरा कौन है? मूर्ति पूजक है, जबकि ढूंढिया मूर्ति पूजक नहीं थे। यहाँ पर ढूंढिया भी कुल मिला के एक है। डेरावासी, विस्तोला, ढूंढिया, ये ध्यान रखिएगा। मैंने अभी कहा कि इस तरह से इनके जो उप संप्रदाय है ये आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि पुजेरा जो थे, यानी जो ये पुजेरा हैं, यानी पुजेरा क्या थे? मूर्ति पूजक थे। ये पुजेरा कौन है? मूर्ति पूजक हैं, इस बात को ध्यान रख लेना। लेकिन जो ढूंढिया हुआ करते थे, ये भी श्वेतांबरों के एक तरह से उप संप्रदाय के थे। ये कहीं ना कहीं मूर्ति पूजक नहीं थे, ये केवल जैन सिद्धांतों में विश्वास किया करते थे। तो ये जो ढूंढिया हुआ करते थे, उप संप्रदाय जो श्वेतांबरों का है, ये मूर्ति पूजक नहीं है। ये क्या नहीं है? मूर्ति पूजक नहीं है, पहला क्वेश्चन है। और ये सिर्फ जैन सिद्धांतों को मानते थे। तो ये जैन सिद्धांतों को मानते थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो इतनी बातें कहीं ना कहीं हम लोग जो है इन विषयों को लेकर जान सकते हैं। इसके बाद और बात करते हैं, तो जो गिरनार है वो श्वेतांबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे पुंड्रवर्धन दिगंबरों का केंद्र था, इसी प्रकार से कहीं ना कहीं गिरनार, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं गिरनार। इस तरह से गिरनार की बात करते हैं तो गिरनार जो है ये श्वेतांबरों का केंद्र था। किसका केंद्र था? तो ये श्वेतांबरों का केंद्र है, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। तो ये श्वेतांबरों का केंद्र है, ये भी आपसे बिल्कुल प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहीं पर मैं अपनी बात को रोकूंगा। आप सभी लोगों को नमस्कार।